हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। दिस इज़ एपिसोड 3 और आज के क्लास का मेन टॉपिक रहेगा मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। एक ही बात है, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाए, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस बोतल जिससे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था बच्चों। तो हमने कहा अगर ये आपने 100 रुपये में बनाई है तो उसको हम सीपी बोलते हैं। देखो पूरी बात समझना आप। आपने अगर ये 100 रुपीज़ में तैयार की तो 100 को क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। आपने इसको बेच दिया, कितने में बेच दिया सर, 150 रुपीज़ में, तो जितने में बेच दिया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एसपी बोलते हैं, राइट। और यहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस भी दे सकते हैं। आपने कहा था सर 50 रुपये का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट या लॉस हम कैसे निकालते थे, दैट इज एसपी माइनस सीपी। वी नो एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था बच्चों, प्रॉफिट या फिर मुझे लॉस परसेंट निकालना है, तो ये बात भी हम कर चुके हैं। कैसे, हमने कहा था एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, राइट। इन पे हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। फिर हमने कहा था अगर हमें एस पी निकालना है दैट इज नथिंग बट एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस माइनस पी बाई 100। पी क्या है यहाँ पे, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस पी बाई 100, लॉस परसेंट है तो माइनस पी बाई 100। और अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी निकालते हुए एसपी को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस माइनस पी बाई 100 से। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी, यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी और हमने वीडियोस भी देखे हैं उस पर, ठीक है। आज ये तो बात हम करेंगे करेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कितने में बनाई थी ये बोतल, ये बोतल मेरे हाथ में है। ये बोतल आपने 100 रुपीज़ में बनाई थी, आपने बेची कितनी, 150 में। लेकिन बेचने से पहले ना इसके ऊपर आपने 200 लिख दिया, 200, इसके ऊपर 200 लिख दिया। वो 200 क्या है, हाँ जी, वो 200 क्या है, उसको बोलते मार्क्ड प्राइस, उसको बोलते हैं बच्चों एमआरपी, जिसको आप एमआरपी बोलते हो। मैथमेटिक्स में हम उसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, लिस्ट प्राइस। सर ये कौन सा प्राइस होता है बेटा, ये वो प्राइस होता है जो बोतल के ऊपर लिखा होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। तो कितना लिखा हुआ था प्रोडक्ट के ऊपर, हमने कहा प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपये लिखा हुआ है। प्रोडक्ट के ऊपर 200 लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो 150 में, हाँ जी, आपने कितने बनाया था, 100 में। आपने मुझे बेचा, मान लो आपने मुझे कितने में बेचा था, 150 में। लेकिन सबसे पहले आपने उसके ऊपर 200 लिख दिया था। अब आप कहते हैं कि सर आपने इतना पढ़ाया है हमें, तो आपके लिए डिस्काउंट है। वैसे तो 200 की बोतल है लेकिन आपको 150 में दे रहे हैं। वैसे तो 200 की बोतल है बट आपको 150 में दे रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। बच्चों कितने का डिस्काउंट दिया आपने मुझे, 50 रुपये का। कैसे निकाला, आपने कहा डिस्काउंट हमने निकाला सर, डिस्काउंट हमने निकाला मार्क्ड प्राइस विच इज एमपी, मार्क्ड प्राइस में से हमने क्या माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस। तो बच्चों ये डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला भी आ गया। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। आप कहेंगे सर 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, 200 रुपये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था, उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया आपको। तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, आप कहोगे 50 रुपये का 200 पे, तो कितना बनेगा, 25% बनेगा। देखो आपने मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, लेकिन कितने पे, 200 पे, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर 200 लिखा हुआ था। तो कैसे निकालेंगे उसको मैथमेटिकली, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो उसके लिए बेस कौन होता है, उसके लिए बेस होता है सीपी। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। वेयर एज डिस्काउंट आप हमेशा किस पे लेते हो, मार्क्ड प्राइस पे, एमआरपी पे, है ना। आप किस पे डिस्काउंट मांगते हो, हमेशा एमआरपी पे, दैट इज मार्क्ड प्राइस। अच्छा, अब मैं मार्क्ड प्राइस, हाँ जी। अब एक चीज़ और देखो, एसपी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपको एसपी निकालना है और एमपी गिवन है तो ध्यान रखना, एमपी में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं, डी क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट, है ना। अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो भी एसपी आ जाएगा, किस में से, एमपी में से, है ना। और अगर मुझे एसपी निकालना है तो ये वाला यूज करूंगा, और अगर मुझे एमपी निकालना है
तो बच्चों मैं एसपी को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करोगे सर? 1 माइनस डी बाई 100 से। देखो ये बात ध्यान से सुनो, ये बात ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो मुझे 20% का डिस्काउंट मिलता है, मान लो मुझे 20% का डिस्काउंट मिलता है और मुझे एसपी निकालना है। तो याद रखो एसपी देखो डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना, डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव। भाई किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, आप अपने आप को शॉपकीपर मानो, तो वो नेगेटिव ही है आपके लिए। तो एसपी अगर निकालना है तो हमेशा एमपी को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 0.8 से। सर कैसे 0.8 आया? 1 माइनस 20/100, 20/100 इज 0.2, तो 1 माइनस 0.2 इज 0.8। तो अगर 20% का डिस्काउंट है और मुझे एसपी निकालना है तो एमपी को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? 0.8 से। और अगर 20% का डिस्काउंट है और मुझे एसपी नहीं बच्चों, मुझे एमपी निकालना है, अब बताओ क्या करेंगे? मुझे एमपी निकालना है, तो सर एमपी निकालना है तो मैं एसपी को डिवाइड करूंगा, लेकिन डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड 0.8 से ही करूंगा। बोलो ये बात समझ में आई है आपको? ये बात क्लियर है बच्चों? ये वाले फॉर्मूले लगाए हैं, देखो ये वाला, एसपी को 1 माइनस 20/100 विच इज 0.8। तो ध्यान रखो एसपी निकालना है तो एमपी को मल्टीप्लाई करोगे, किससे? अगर 20% का डिस्काउंट है तो 0.8 से, 30% का डिस्काउंट है तो 0.7 से, 40% का डिस्काउंट है तो 0.6 से, ऐसे करके। और एमपी निकालना है तो एसपी को हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है? 20% का डिस्काउंट है तो 0.8 से, 10% का डिस्काउंट होता है तो 0.9 से। क्या इतनी बातें क्लियर हैं बच्चों को, सबको? अब एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों, एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये सब कुछ लिख लेना, सबका यूज करेंगे हम आज के वीडियो में, सबका। और एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए बढ़िया बढ़िया सवाल इस पे सारे करवाने वाला हूँ बेसिक से, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी आपकी? आप कहेंगे सर 100 रुपये थी, लेकिन आपने बच्चों लिख कितना दिया? सर 200 लिख दिया। 100 रुपये वाली चीज़ पे आपने 200 लिख दिया ना? 100 वाली चीज़ पे आपने 200 लिख दिया, कितने परसेंट बढ़ा के लिख दिया? आप कहोगे सर हमने बढ़ा के लिख दिया 100%, है ना? ये बात समझ में आ रही है? भाई 100 वाली चीज़ को 200 लिख दिया तो 100% ही तो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 100% बढ़ा दिया। बच्चों इस चीज़ को जो ये आपने बोला है, इस चीज़ को बोला जाता है मार्कअप परसेंटेज। लिख लो, इसको क्या बोला जाता है सर? दिस इज नोन एज मार्कअप परसेंटेज। और कैसे निकालते हैं मार्कअप परसेंटेज? फॉर्मूला लिख लो, मार्कअप परसेंटेज निकालते हैं हम एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी माइनस सीपी, यही बनेगा ना? देख लो आप निकाल के भी, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये याद रखना, इसी को ही मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं तो ये 100% ही आएगा, ठीक है? जैसे एमपी हमारा 200 है, सीपी हमारा 100 है, अपॉन सीपी इंटू 100, इट कम्स आउट टू बी 100%, ठीक है? मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्या यहां तक बच्चों सारी बातें क्लियर हैं? देखो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या होता है, एमपी कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, या फिर मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और अब आप इनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। हर तरीके का क्वेश्चन हम करने में सक्षम है बच्चों। बट लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये चीज़ें काम आएंगी आपकी, लिख भी लिया करो इन चीज़ों को, नोट्स भी बना लो। चलें आ जाए, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। लेट्स स्टार्ट विद दिस। कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% ईच इज इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट परसेंट? आपको दो, हाँ पढ़ लो, दो आंसर दो, वैसे आप दे दोगे आंसर इस क्वेश्चन का, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए आपने 20% के। देखो पहले तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक वैल्यू 100 है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 80 हो गया। फिर उस पर 20% का डिस्काउंट है तो 80 का 20% 16 होता है, 16 होता है ना? तो ये वैल्यू आपकी 64 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 100 वाली चीज़ आप 64 में बेच रहे हो, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो आप? 36% का डिस्काउंट दे रहे हो। ये बात ठीक है? ये क्लियर है ना?
अल्टीमेटली आप 36% का डिस्काउंट दे रहे हो, अगर 100 वाली चीज़ सोच के देखो 64 में दी है तो। बोलो ठीक है। या फिर बिल्कुल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमने किया था बच्चों, देखो करना ही कुछ नहीं है। अगर 20% का पहला डिस्काउंट है, फिर उसके ऊपर 20% का दूसरा डिस्काउंट है, तो कैन यू अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हियर? बताओ। बिल्कुल लग सकता है ना, तो बताओ आंसर क्या आ गया ना। क्या फॉर्मूला था वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का? ओवरऑल चेंज इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, यही था ना। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो आप इससे। तो आप क्या कहोगे, दिस इज -20, दिस इज -20। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, ये मत भूल जाना, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। दिस इज -20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दो जीरो कट जाएंगी यार, और -40 प्लस 4, अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी -36%, एंड माइनस इंडिकेट दैट कि दिस इज अ डिस्काउंट। माइनस इंडिकेट दैट दिस इज अ डिस्काउंट। कब लोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कब लोगे है ना सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले? बहुत आसान है, बिल्कुल पेपर में कब आना, बस 30 सेकंड लगेंगे आपको। बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्या हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें, ये समझ में आ गया? ये लो सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, लिख लो पहले और पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लो अच्छे से, बिल्कुल आंसर कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का। हाँ जी, पढ़ूँ क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, देखो क्या है क्वेश्चन। ए ट्रेडर मार्क्स हिज सेलिंग प्राइस एट 30% अबव द कोस्ट प्राइस। मार्क्स हिज सेलिंग प्राइस एट 30% अबव द कोस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो 100 वाली चीज़ है, उसने उसको बढ़ा के बच्चों 130 लिख दिया, 130 लिख दिया। तो मार्क्स हिज सेलिंग प्राइस एट 30%, मतलब क्या कि अगर ये सीपी है तो ये एमपी है बच्चों। देखो सर ये एमपी क्यों है, क्योंकि अभी इस पे आप लेटर ऑफर से डिस्काउंट, अगर आप इस पे डिस्काउंट ऑफर करने वाले हो तो आप इसको फाइनल एसपी नहीं बोलोगे, है ना। फाइनल एसपी तो तब निकलेगा जब आप डिस्काउंट निकाल दोगे, जब तक डिस्काउंट आपने नहीं निकाला वो आपका बच्चों क्या रहेगा, एमपी। वैसे भी मार्क्स बोला है, मार्क का परसेंटेज, अगर 30% आपने सीपी को बढ़ा दिया है तो आपने 130 रुपये प्रोडक्ट पे लिख दिया है ना। अब आप कितने में बेचो वो अलग चीज़ है। अब इस पे आप बाद में डिस्काउंट भी ऑफर करते हो। कहता है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ द ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 17%। अच्छा, ट्रेडर 17% ही प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो इसका मतलब एक्चुअली तो वो कितने में बेचता है बच्चों, अगर 17% का ही उसका प्रॉफिट है तो एक्चुअली तो वो 117 में ही बेचता है ना। तो इसका मतलब 17% उसे प्रॉफिट होता है। बोलो सही है? 17% उसे नेट प्रॉफिट होता है, तो हमें बताना है उसने डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, ये वाली वैल्यू बतानी है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो क्या आप निकाल सकते हैं डिस्काउंट? बिल्कुल निकल जाएगा, देखो बड़ा आराम से बड़े प्रेम से। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बच्चों, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। बस ये लगाओ, यही लगाना और कुछ मत लगाना, यही लगाना है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। तो लगाओ फॉर्मूला और ख़त्म करो यार। डिस्काउंट परसेंट होता है सर एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 130 माइनस 117 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, और ये हो जाएगा 13/130 इंटू 100। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 10%। बोलो सही है? समझ में आया सबको? यही इस सवाल का आंसर भी है, यही इस सवाल का आंसर भी है। शॉर्टकट भी बता दूं? वैसे शॉर्टकट क्या मांग रहे हो इसमें, 30 सेकंड्स का तो सवाल है ना, अगर आ जाए तो। नहीं तो बच्चे 2-2 4-4 मिनट भी लेके बैठे रहते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया। देखो शॉर्टकट बच्चों यही है, 130 वाली चीज़ को एक्चुअली 117 रुपये में बेच रहे हो, लिखा तो 130 हुआ है लेकिन 117 में बेच रहे हो, मतलब 13 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। तो 130 का 13 रुपीज़ डिस्काउंट होता है, कितने परसेंट है? डिस्काउंट तो 130 पे दे रहे हो ना 13 रुपये का, तो ये 13 रुपीज़ जो है वो 130 का होता कितने परसेंट है भाई? बच्चे कहेंगे सर 10% होता है, तो इसका मतलब 10% ही यहाँ पे डिस्काउंट दिया आपने इस पर।
ये इस सवाल का आंसर है। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ऐसे समझ जाओ तो। समझ गए होंगे आप, समझ गए हो बच्चों। चलें आगे बढ़े, अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, पढ़ लो और बिल्कुल वैसा ही है, सही देना आंसर। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए डिस्काउंट, बाय सेलिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, ए ट्रेडर ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%। बच्चों 30% डिस्काउंट देने के बावजूद जो ट्रेडर है वो 26% का प्रॉफिट कमाता है। बाय व्हाट परसेंट डज ही मार्कअप द सीपी? बाय व्हाट परसेंट डज ही मार्कअप द सीपी का क्या मतलब है? मतलब वो मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा है बच्चों। वो लिखवाया था ना आपको, वो मार्कअप परसेंटेज पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे। तो हमने कहा बता देंगे, बता देंगे बिल्कुल। आप एक बात बताओ, सीपी को 100 मान लो, लेट कर लो। देखो परसेंटेज का सवाल है, सब कुछ परसेंटेज में बोला हुआ है, तो बच्चों किसी को 100 लेट करने में कोई बुराई नहीं है। आपने इसको 100 लेट कर लिया। अब आप बताओ, आप 26% का प्रॉफिट चाहते हो, तो इसका मतलब बेचना तो आप चाहते हो 126 रुपये में, तभी तो आपको 26% का प्रॉफिट होगा, बताओ। लेकिन इस तरह से बेचना चाहते हो कि एमपी में से 30% का डिस्काउंट देना चाहते हो। अब आप एक बात बताओ बच्चों, आपको एमपी निकालना है पहले, एसपी आपको पता है, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी एमपी निकालना है और एसपी आपको पता है, तो क्या करते हैं, एसपी को डिवाइड करते हैं। याद है, भूल गए हो तुम? एसपी को डिवाइड डिवाइड करते हैं किससे? अगर 30% का डिस्काउंट है तो 0.7 से। याद दिलाऊं? देखो एमपी जब भी निकालना है तो एसपी को डिवाइड करते हैं। ये देखो, एमपी जब भी निकालना है तो एसपी को डिवाइड करते हैं। अगर 20% का डिस्काउंट है तो 0.8 से, अब 30% का डिस्काउंट है तो 0.7 से। कर दिया हाँ जी। और ये कितना है 126, और 0.7 से आपने डिवाइड कर दिया, इसको 7/10 लिख लो। ये कटेगा बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 156 बचेगा। 56 बचेगा तो 7 8 जा 56, 8 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, कैनाई से ये 180 आ जाएगा। इसका मतलब एमपी 180 है, इसका मतलब एमपी 180 है। सीपी अगर 100 है तो एमपी 180 है। मार्कअप परसेंटेज निकालना है, वैसे आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला लगा लो, वैसे निकाल लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे निकाल लो। फॉर्मूला था बच्चों एम पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। देख लो, लिखवाया था ना मैंने अभी। तो ये 180 है और ये 100 है, अपॉन 100 इंटू 100। तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 80%, और यही इस सवाल का आंसर भी है। यही इस सवाल का आंसर है, यही है बच्चों आंसर। शॉर्टकट? अरे खुद में शॉर्टकट है नहीं है। अगर हमें स्टेप सही से लगाने आ जाएं तो ये खुद में शॉर्टकट नहीं है बच्चों। देखो 100 आपने ये माना, एसपी आपका 26% प्रॉफिट चाहते थे, 126 हो गया। एमपी निकालना है तो एसपी को डिवाइड करते हैं, 30% का डिस्काउंट है तो 0.7 से ये 180 आ गया। बच्चों यही बोल दो, अगर 100 वाली चीज़ 180 में लिख के बेच रहे हो, मतलब 100 वाली चीज़ पे 180 लिख दिया, तो कितने परसेंट बढ़ा दिया? अच्छा ये बताओ। आप कहेंगे सर 80% बढ़ा दिया, तो जो 80% बढ़ा दिया इसी को तो मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। यही आंसर है। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ तक निकालने के बाद अगर 100 वाली चीज़ को 180 लिख दिया आपने, तो कितने परसेंट बढ़ा दिया? 80% बढ़ा दिया ना। तो उसी को तो मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं बच्चों, वही मार्कअप परसेंटेज होता है। बच्चों को समझ में आया? क्लियर हुई ये चीज़ें सब बढ़िया से? एक और क्वेश्चन, एक और सवाल ले लो, ये लो, बिल्कुल होमवर्क भी दूंगा मैं। एक क्वेश्चन और, ये लो, ये वाला क्वेश्चन कहता है इफ डिस्काउंट, हाँ पढ़ लो पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया क्वेश्चन। इफ डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 35%, पहले 20% का डिस्काउंट होता था, अब 35% का डिस्काउंट हो गया। उसकी वजह से द मनी रियलाइज फ्रॉम द सेल डिक्रीजेज बाय 27।
मनी जो है बच्चों वो 27 रुपये कम हो गई, तो कहना इसे ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। भाई अगर आपको 27 रुपये कम बचना शुरू हो गया तो ये आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है, तभी तो आपका 27 रुपये अब कम बनता है। कहते द मनी रियलाइज फ्रॉम द सेल डिक्रीज बाय 27, इसका मतलब है आप ये आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। आपको मार्क प्राइस निकालना है बच्चों। मैंने आपको एक बात बोली थी यार, डिस्काउंट आप किस पे निकालते हो? डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी, है ना। तो पहले आप देखो, इसको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। पहले आप 20% का डिस्काउंट देते थे, अब आप 35% का डिस्काउंट देते हो। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिया आपने? बिल्कुल 15%। देखो 15% ही तो आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया ना बच्चों। किस पे डिस्काउंट, किस पे होता है? एमपी पे। तो 15% ऑफ मार्केट प्राइस आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आप समझ रहे हो। और वो तो हमें वैल्यू पता है वो कितनी है, वो 27 है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं हुआ? हो गया ना। एमपी निकाल दो और क्वेश्चन खत्म है। भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपेयर करना है आपको। एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 27 रुपये और यहाँ 15%। डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी पे। तो 15% ऑफ एमपी। मार्क एमआरपी पे तो मांगते हो डिस्काउंट। तो क्या आ गया आंसर? बस आंसर बता दो। 15/100 इंटू एमपी इज इक्वल टू 27। अच्छा एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, मैं बना के अभी लिखवाता हूँ। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है जो कि आप डेली बेसिस पे भी डील करते हो बच्चों, डेली बेसिस पे डील करते हो। सुनो कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये कर लें हम क्वेश्चन। ये कितना है? 5। ये कितना हो गया बच्चों? 3 पे काटा तो 5, ये 3 पे काटा तो 9। ये काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो एमपी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 180। 180। तो इसका मतलब ये आपका मार्क्ड प्राइस है। यही सवाल का आंसर, मार्क्ड प्राइस पूछा था हमसे। ठीक है, ये तो आसान सवाल था, अगर आसानी से समझ में आ गया आपको बच्चों। तो ये लो फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने, और उसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा, बिल्कुल दिया जाएगा होमवर्क भी। क्या इतना समझ में आ गया ये बच्चों? क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्फिडेंस बढ़ा? बढ़ा है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। नहीं बढ़ा है तो वो भी बताना, बढ़ा देंगे। वैसे बड़ा होगा यार, इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ और हर टाइप का सवाल आपको दिखा रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए और बिल्कुल एकदम हमारा एटीट्यूड भी बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। ये लो बच्चों, पिज़्ज़ा खाते हैं आप? अच्छा नहीं खाते? खाते हो या नहीं खाते हो, लेकिन ऐड तो देखते हो ना। ये ऐसी ऐड देखी होंगी आपने कई बार, बाय 1 गेट 2। ऐसे बोल दो या फिर ऐसे भी बोला जाता है, बाय 1। हाँ सही बोला तुमने, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक ही बात है, बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर बाय 1 गेट 2, एक ही बात है ना। एक पाओ एक फ्री मिलेगा साथ में, एंड बाय 1 गेट 2 मतलब 2 मिलेंगे, एक फ्री होगा उसमें, तो एक ही बात है। आप बता सकते हो यहाँ पे बाय 1 गेट 2 या बाय 1 गेट 1 फ्री में कितने % का डिस्काउंट होता है? ये आपको पता है ना, क्योंकि वो ऐड करते हैं और आप देखते हैं। ये आपको पता है कितने % का डिस्काउंट है। कितने % का बताओ? 50% का, है ना। मैं जानता हूँ आपने निकाल लिया ये 50%, निकाला भी ना हो, ऐड में तो देखा है ना हमने। अब मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ, चाहे कोई भी सवाल आ जाए, आप डिस्काउंट देख सकते हो कितना है। देखो डिस्काउंट % कभी भी निकालना है ऐसे ऐसे सवालों में। तो बच्चों बाय 1 गेट 2 या बाय 1 गेट 1 फ्री, जो आपको फ्री मिला है वही आपके लिए डिस्काउंट है, ये याद रखना। पहले तो फ्री कितना है? बाय 1 गेट 2 में फ्री कितना है? 1 है सर, एक फ्री है। डिस्काउंट % निकालना है आपको, तो बाय 1 गेट 2 में फ्री कितना है? फ्री एक है। कितने मिलने पे आपको मिले? कितने हैं? 2 मिले हैं सर। बाय 1 गेट 1 फ्री में भी 2 मिले हैं और बाय 1 गेट 2 में भी 2 मिले हैं। तो एक फ्री है उनमें, कितनों में? 2 में। तो 2 रखो नीचे, जितने आपको टोटल मिले उसको रखो नीचे, ऊपर रखो फ्री वाला, इंटू 100 कर दो। ये आपका डिस्काउंट % है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं आई समझ में? ये लो दोबारा सुन लो। अगर मैं कहता हूं बाय 2 गेट 5, बताओ कितने % का डिस्काउंट है? बाय 2 गेट 5 कितने % का डिस्काउंट है? आप कहोगे सर देखो बाय 2 गेट 5 में 2 खरीदो 5 टोटल मिलेंगे, इसका मतलब यही है, बाय 2 गेट 5। ठीक है, तो 2 खरीदने पे 5 मिलेंगे, 5 5 मिलते हैं टोटल। तो कितने फ्री हुए 5 में? आप कहोगे सर 3 फ्री हुए, लेकिन टोटल कितने मिले आपको? 5 मिले। तो 3/5 जितने मिले उसको नीचे, और जो
फ्री वाले हैं उसको ऊपर इनटू 100 आप कहेंगे सर 60% का डिस्काउंट है, और ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, आपका 60% का डिस्काउंट है। देखो डील तो हमेशा करते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कैलकुलेशन तुमने कभी नहीं की होगी, ठीक है। हाँ, बाय 2 गेट 5 लिखा हो या बाय 2 गेट 3 फ्री लिखा हो, एक ही बात है। तो अब है होमवर्क का टाइम, बिल्कुल होमवर्क आप सबमिट करेंगे, और बच्चे सीरियस होते जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है, ये सीरियसनेस ही चाहिए आप लोगों की। तो होमवर्क क्या है बच्चों, होमवर्क ये है, पहला सवाल लिख लो। पहला सवाल तो यही है कि बाय, हाँ जी लिख लो, बाय 5 गेट 8, हाँ जी बाय 5 गेट 8, तो डिस्काउंट परसेंट बताना है इसमें कितने परसेंट का है, बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे आप, बाय 5 गेट 8। और दूसरा क्वेश्चन है एक और बच्चों, एक एक कंपनी होती थी, जिस बच्चे को याद है या जिस बच्चे ने इसका नाम सुना है वो यस करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। कंपनी होती थी कुटोन्स करके, बंद हो गई अब तो, कपड़ों की कंपनी होती थी। तो वो एक डिस्काउंट निकालती थी, वो ऐसे करके ना, उसके यहाँ पे बाहर एक ऐसे बोर्ड लगा होता था, उस पे लिखा होता था 50+50। लोगों को लगता था कि ये कुछ फ्री में बेच रही है, मतलब फ्री में बेच रही है, ले आओ भाई। 50+50 लिखती थी वो एड, मतलब डिस्काउंट के लिए, मतलब 50% प्लस 50%, ऐसा लगता था 100% कुछ फ्री मिल रहा है, बट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जान गए हैं, आप तो मैथमेटिक्स समझते हैं। तो आपको बताना है ये 50+50 मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, पहला 50 और दूसरा 50 फिर उसके ऊपर। तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ, लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% equivalent to what overall discount percent, overall discount percent। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया, आपने एंजॉय किया, आपको मज़ा आया, और मैं पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क सबमिट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।